नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तकरीर तो आप रोज़ सुबह सुबह रोज़ 1 घंटे की तकरीर मेरी सुनते हैं और आपको पता है कि जनाब दरवेश मिल्लत और आबरूए तसव्वुफ़ अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब को मैं क्या कहता हूँ, अमेरिका, लंदन, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में जहाँ से फ़ोन आता है वो अब इनका नाम भूल गए हैं, जो मैंने इन्हें नाम दिया वही पुकारते हैं। वो कहते हैं कि जनाब वो पक्के ठक्के सूफ़ी साहब का हमें नंबर देते हैं। और ये लक़ब जो है ये कुदरत की तरफ से मेरी ज़ुबान पे पहले दिन ही जब ये आए स्टूडियो तो मैं इनको वैसे तो प्यार से मैं कहता हूँ कि कुतुब आलम आ गए, लेकिन वो मैंने कहा लो जी पक्के ठक्के सूफ़ी आ गए। और वो इतना पक्का हुआ और लोगों को इतना पसंद है कि अब हमारे जो नाजरीन हैं प्रोग्राम देखते हैं टेलीविज़न में, वो बर्दाश्त ही नहीं करते कि मैं अगर ये ना कहूँ पक्के टक्के सूफ़ी तो फ़ौरन मैसेज आना शुरू हो जाते कि जी आपने इनका पूरा नाम नहीं लिया। मैं बुनियादी तौर पे बागी मिजाज आदमी हूँ और उस बगावत की वजह यह है कि आप रोज़ एक नारा सुनते हैं जो मैं लगाता हूँ कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब कोई उससे दाएं बाएं होता है, वो कोई आलिम हो, वो कोई पीर हो, वो कोई सूफ़ी हो, वो बादशाहों के टुकड़ों पे पलने वाला कोई बड़े से बड़ा अलामा हो, वो कोई नया सियासी मजहबी लीडर हो, उसकी ज़ुबान लंबी हो या छोटी हो मैं नहीं परवाह करता। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मैं समझता हूँ कि ख़िलाफ़ है, वो कोई हुक्मरान हो वो मैं डंके की चोट कहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। परसों जुमे को मैं जिस मस्जिद में ख़िताब करता हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ भी इस तरह बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और लाहौर की बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद है न्यू मुस्लिम टाउन वाली। तो मैं तकरीर कर रहा था और आखिरी ग़ालिबन 10 मिनट अभी रहते थे तो एकदम हुकूमती कुछ अरकान जो थे वो पीछे से, आजकल वो है ना जब ये जनाजा पढ़ते हैं तो उन्होंने जगह बनाई होती है महराब के साथ ही, तो वो उधर से ही जो मैयत थी उसके साथ ही लोग अंदर दाखिल हो गए। तो बाज़ औक़ात होता है मैयत जो होती है वो तो ज़िंदा ही होती है, साथ वाले मुर्दा ज़मीर आ जाते हैं। वो जो दाखिल हुए तो वो उनका ख्याल था कि VIP ट्रीटमेंट होगा। लोग भी हमारे होते हैं ना वो जल्दी जल्दी आगे जगह दे देते हैं, जी पहली साहब में बैठ। मैंने कहा रब इनको ले आया आज, ये तो बड़ा काम बन गया मेरा अल्लाह के फल से। जो बात मैंने पहुँचानी थी अल्लाह इनको ले आया, अब मैं बात पहुँचाऊँगा। बात हो गई तो मेरे साथ अभी शाहिद मियाँ ये मुरीद हैं हज़रत के अल्लामा यूसुफ़ी साहब के और दीगर नौजवान हाफ़िज़ बाबर साहब हैं, बड़े नेक लोग सारे मेरे जो साथ आए हैं। पीर जी नईम शाह साहब आ गए स्टेज पे, पीर जी, हाँ पीर जी के भाई, इन पीर जी के ये पीर जी भाई। तो ये सारे जब वो तकरीर मेरी ख़त्म हो गई तो बाद में मुझे लोगों के पैगाम आने शुरू हुए कि जी कमाल कर दिया जी आपने बड़ी जुर्रत का सबूत दिया है, आपने बड़ी हक़ की बात की है। मैंने कहा हमने क्या जुर्रत की बात की है, जुर्रत की बातें बिलाले हबशी कर गया। हम क्या जुर्रत की बात करेंगे, जुर्रत की बात खुबैब सूली पे चढ़ के, जुर्रत की बात ज़ैद बिन सकम कर गया था, ज़ैद बिन सकन कर गया था। जुर्रत की बात खुबाब बिन अर्स कर गया था, जिसके जिस्म में यूं करके उंगलियां डालते थे अंदर सुराख हुए हुए थे। वो लोग थे जो कलमा हक कह गए। अम्मार बिन यासर और आले यासर कह गए हक का कलमा, और फिर करबला के शुहदा कह गए, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह गए यजीद के दरबार में, और सैयदा ज़ैनब सबसे बढ़ के इतना बड़ा खुतबा यजीद के सामने कह दिया। हक वो कहते थे, हम तो अभी सिर्फ ज़ुबान से ही कहते हैं, हमें तो अभी गर्म हवा नहीं लगी और अल्लाह ने हमें बचाया हुआ। वही लोग जो कल तक, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी बर्बादी जो है वो गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं रही, तो उसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं।
आज ये देखे दीन की हमारी बर्बादी हो गई। मैं जब आपके यहाँ आता हूँ ना तो मैं आज मैं इतना मसरूफ़ था, और ये शाहिद मियाँ इस बात के गवाह हैं और हाफिज़ बाबर, ये सब लोग रात को 1 बजे मेरे घर से गए, चूँकि वो मोए मुबारक जो मदीना मुनव्वरा से अता हुआ था, तो वो उसके लिए वो एक बनानी थी, वो डब्बा जो होता है शीशे का, उसमें सेटिंग करनी करते करते, और मैं पहली भी रात का जागा हुआ था, तो ये मेरे घर से 1 बजे निकले और मैंने दोपहर से खाना ही नहीं खाया हुआ था। तो मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया, मैंने कहा कोई एक आध स्लाइस ही दे दो। वो खा के, तो मैंने कहा अभी तो मैंने पढ़ना भी है, सुबह दरस देना है। मैंने वहाँ आज बड़ी महफिल थी हमारी, तो वहाँ मैंने चाय पी और बमुश्किल मैं 3 घंटे सोया हूँ, और उस वक्त से मुसलसल चल रहा हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह दर्स भी था, अब मेरी आँख में भी दर्द था, लेकिन मैं पक्के ठक्के सूफ़ी की महफिल नहीं छोड़ सकता। मैं बावजू खाना खुदा के अंदर अपने दिल की गहराइयों से आपको बता रहा हूँ, मैं जब कभी आपकी महफिल में आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं जुनैद बगदादी की महफिल में आता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, और मैंने ये कहा, ये गवाह है इस बात के, मैंने कहा मुझे 5 मुनीर अहमद यूसुफी मिल जाए ना, 5 इस दर्जे के, मैं आपको इस मुल्क में रूहानी इनकलाब बपा करके दिखाऊंगा। हमारी बदनसीबी क्या है, बंदे को आप लोग बड़े सादा होते हो। जो बंदा आया उसकी तकरीर सुनी, जोश की, 2 इधर की 2 उधर की, कोई 4 शेर उसने पढ़ दिया, हमने कहा जिंदाबाद। हमने उसको बड़े बड़े अमीर फलाना फलाना शेखुल इस्लाम, बड़े बड़े लकब हमने दे दिए, अमीरुल मुजाहिदीन, अमीरुल फलाना, पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे देते हैं। वो अपना कहते हो हम जुर्रत की बात कर रहे हैं। वो ऊपर जब तक हाथ रहता है उस वक्त तो हक की बात होती है, जब मेज़ के नीचे से जाता है तो काम ठुस, पता नहीं वो नेक। उस चीज़ से बचना। मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आज़म व आखिर, तमाम कायनात की जितनी दानिशें हैं वो सारी उनके कदमों से फूटती। सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमा दिया था मेरी उम्मत के उलमा अमीन हैं, लेकिन जब ये दुनिया में दाखिल हो जाएं तो फिर इनके दीन से बचो। अल्लाह अकबर। जब ये लेक्सिस, ये लैंड क्रूजरों के पीछे पड़ जाएंगे, जब इनको बड़े बड़े महल्लात और इनको फर्स्ट क्लास के सफ़र जहाज़ों के होंगे, फिर नतीजा क्या निकलेगा। मैं दुख से आपको कह रहा हूँ, कल मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, कोई और बिकता तो और बात थी। वो लोग सारी उम्र मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाक़यात सहाबा के हमें सुना सुना के, इश्क़ रसूल का दर्द सुना सुना के, और गुस्ताखे रसूल के साथ दाएं और बाएं बैठे हुए, इनको शर्म नहीं आती। क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दोगे 3.5 फुट जब नीचे जाओगे? अल्लाह अकबर। कल तक जिस आदमी के तुम फतवे कुफर के लगाते थे, मैं कोई किसी पे कुफर का फतवा नहीं लगाता, लेकिन अपने ज़मीरों को जिंदा करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई सखी है? और नवाज शरीफ तुम्हें क्या देगा? कल मैंने कहा तुम सामने बैठे हो वजीरों, मैंने कहा ये कोई बात है? आज के बच्चे, पता नहीं यूसुफी साहब के हल्के के भी कुछ कोई 2 4 10 बंदे हों, वो कहें जी ये जब आता है कोई बातें सख्त कर जाता है। ये बातें हम नहीं करेंगे। मैं ईमान से आपको कहता हूँ, मैंने कभी कसम नहीं खाई। मुकर्रर करते हैं ना कसमें मुझे फलां की, मैं बहुत कम कसम खाता हूँ, लेकिन मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर आपको कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे जो आदमी पैरा देता है, खड़ा होता है, अल्लाह उसको इतना नवाजता है, इतना नवाजता है। ऐसे नहीं कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। कोई शर्म की बात है? नारा लगाते हैं बच्चे जो आशिक़े रसूल है, वो कहते हैं मेरी कब्र पे लिखना या नबी, मेरी कब्र पे लिखना या नबी, मेरे कफन पे लिखना या नबी। और शर्म नहीं आती ये नारा लगाते हुए कि जब खड़े होके कोई नारा लगाए मेरी कब्र पे लिखना नवाज शरीफ, मेरे कफन पे लिखना नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तुम्हें बख्शवा लेगा, जल मुशर्रफ तुम्हें बख्शवा लेगा, जरदारी बख्शवा लेगा। वो इनके साथ तो पता नहीं क्या सलूक होना है। जिन लोगों ने नबी करीम, एक कोई पीर हो, कोई मौलवी हो बड़ा से बड़ा, जो दाएं बाएं बैठे हैं उस गुस्ताखे रसूल के, कल जो मैंने देखा है टीवी पे, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो मेरे कदमों में बैठता था आके, मैं उसका वकील रहा, मैंने उसको निकाला मुशर्रफ के पंजे से। लेकिन जिस दिन उसने कहा कि ये कानून गलत है, जहां उसने कहा था सलमान तसीर ने
खबीस ने बैठ के जिस प्रोग्राम में, उसी में वजीर कानून पंजाब राना सलाउल्लाह ने कहा था ये गलत कानून है, ये काला कानून है। पंजाब असेंबली में खड़े होकर कहा मैं नात नहीं पढ़ने दूंगा। अभी 2 हफ्ते नहीं गुजरे तुम्हारे सामने और वो कहा कि जी ये जो कुछ अपना ये जो हमारे मौलवी तो कहते हैं वो कादियानी मुसलमान ही हैं जी, वो भी अजान देते हैं, वो भी नमाजें पढ़ते। कहा नहीं के कहा, और सुना कि नहीं तुमने सुना? उसके बाद कौन मौलवी और कौन पीर होगा, वो किस तरह रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएगा कि वो जाके उसके दाएं बाएं बैठा हो और कहे नहीं जी हम उनसे पूछेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, वो कहेगा तो हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 सर्टिफिकेट। अभी तक इस कायनात में इब्लीस अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा नहीं दे सकता। बेशक कोई आदमी, वो अलीमुल बिज़ात सुदूर ज़ात है, बेशक वो दिलों के राज जानता है। मैंने कल कहा है, बैठे हुए थे हुकूमत के लोग, आज भी बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ से कहो तौबा करे, हमारे कफन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा इंशाअल्लाह, हमारे दिल पे मोहम्मद अरबी साहब का नाम रक्श है इंशाअल्लाह। वो हम तो हर लम्हे कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम तेरे इकबाल से, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। नवाज शरीफ वजीर आजम, मैं गया जामिया नईमिया में, सब लोग बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो मुझे उन्होंने, ये साहबजादा खुर्शीद के भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सैयद साहब, मुझे उन्होंने उनसे कहलवाया कि जी ज़रा अपने औलाद रखना है। मैंने कहा क्यों नहीं, हम तो हक बात करेंगे, सही बात गलत बात। मैंने हाथ जोड़े और कहा मियाँ नवाज शरीफ तुम नेक माँ की औलाद हो, तुम्हारा बाप तहज्जुद गुजार था, अल्लाह के वास्ते एक बात समझ लो, सारी इज्जतें, सारी शानें, सारे रुतबे, सारे ओहदे जो हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी रसूलुल्लाह की नामूस के साथ कोई सौदेबाजी, कोई गड़बड़ ना करना, वरना मैंने कहा हाल ही होता है। मजीद अमजद ने कहा था सैले ज़मां के एक थपेड़े की देर थी, ताजो कुलाहो तख्त के सब सिलसिले गए। कोई आदमी कलमा गो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, आपकी नामूस की बात हो रही है, वो अपने दिल में तंगी महसूस करे, उसकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की बजाय किसी और के साथ हो, बड़े से बड़े हुक्मरान के साथ हो, अमेरिका का वो क्या है जी पागल सदर ट्रंप के साथ हो, वो उसी वक्त ईमान से फारिग है। बेशक बेशक ये सोचना पड़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। वो सहाबा इकराम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु, और मैं तो इसलिए हाज़िर होता हूँ, मेरा ख्याल है मैं आज यूसुफी साहब की वजह से कुछ और थोड़ा नरम हाथ रख रहा हूँ। यूसुफी साहब की महफिल में मैं इसलिए आता हूँ, मियाँ हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना है, औलिया के सरदार सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है। सुभान अल्लाह। आपका इंतकाल पाक हो गया, विसाल हो गया। उस दौर के जो कुतुब थे उन्होंने ख्वाब देखा, और वो तो कश्फुल कबूर के भी माहिर होते हैं। उन्होंने कहा हज़रत सुनाओ मामला कैसा रहा। उन्होंने कहा यार मसला तो बड़ा आला हो गया। क्या हुआ कि अल्लाह करीम ने फरमाया बिशर आफ़ी तुमने जो तौबा की थी और जो तुम मेरे रास्ते में आए थे, बस वो तौबा कबूल की, तुम्हारे जनाजे में जितने लोग आए थे मैंने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, आपकी तरह। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह हज़रत बड़ा काम बना। कहने लगे नहीं, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया या अल्लाह सारे मुझसे मोहब्बत करने वाले तो मेरे जनाजे में नहीं आए थे, मुझसे मोहब्बत करने वाले वो भी थे जो जनाजे पर नहीं आए थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया बिशर आफ़ी क़यामत तक जो लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे मैंने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, ये है नेकों की दोस्ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बैठे हुए हैं हजरत, 17 किताबें हदीस की जो है उनमें कमो बेश ये रेफरेंस मौजूद है। क़यामत के रोज़ जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, नेक लोग जो होंगे, तो वो वहाँ जाके जन्नत में अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह बाकी तो तेरा जन्नत कमाल है, लेकिन एक हमें परेशानी है। कि क्या है परेशानी? ये मैं मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो हमारे बेली जो थे ना, हमारे दोस्त, वो उधर पड़े हुए हैं, उनकी वजह से परेशानी। अल्लाह करीम फरमाएंगे जाओ और जिसके दिल में
एक दाने के जौ के बराबर ईमान है, उनको जाके निकाल के ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जौ के बराबर लाएंगे, फिर देखेंगे अभी कुछ बच गए हैं, वो फिर कहेंगे या अल्लाह नहीं, अभी तो कुछ और दोस्त भी बाकी है। अल्लाह के फरमाएंगे जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, जाओ उसको भी ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो राई के बराबर वाला आ जाएगा, फिर कुछ बच जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह अभी तो कुछ बाकी है। अल्लाह के फरमाएंगे अच्छा, जिसके दिल में निसफ राई के बराबर है, वो क्या स्कोप होता है जिससे उससे देखनी पड़ती है निसफ राई, वो भी ले आओ ईमान से, वो भी आ जाएंगे। फिर अल्लाह करीम फरमाएंगे अच्छा तुम्हें इतना अपने दोस्तों से, नेकों से, इनसे प्यार है, तुम नेक लोग हो, जाओ फिर मैं भी तुम्हें अपनी रहमत दिखाऊं, जाओ तुम्हें इजाजत जिस जिसको चाह। क्या है? तो इसलिए नारा यही लगाना है आपने कि मेरी कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना यार। दूसरी बात, ये मलक परवेज़ जो है, इनसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मलक कयूम साहब इनके भाई जज थे, मेरी दोस्ती है, अगरचे हमने तो हमेशा इनसे दोस्ती निभाई, इनके मामलात अदरवाइज है। ये बैठा हुआ है, हुकूमत का आदमी है, MNA आपके इलाके का, ये मेरा पैगाम दे। मैंने परसों भी जो हुक्मरान बैठे हुए थे, जो MPA बैठे थे, सबको कहा है, आज दूसरा पैगाम दे रहा हूँ। एक तो ये था कि तौबा करो इससे, ये जो होते हैं ना लोग खुश करने वाले, ये लल्लू पल्लू स्टेजों पे जिनको छोटे छोटे मफाद होते हैं अपने, ये आदमी को जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। अहमक की दोस्ती से बचना चाहिए। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, उन्होंने कहा था बेटा कभी बेवकूफ़ को दोस्त ना बनाना। अल्लाह अकबर। अहमक की दोस्ती जो होती है दानिशमंद दुश्मन से बुरी होती है, बेशक, बच जाओ उससे। और जनाब लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहत फरमाई, उन्होंने कहा आखिरी वक्त था आपका, उन्होंने कहा अब्बा जान को नसीहत फरमाएं। ये लुकमान वो हैं जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानिश की तारीफ सुभान अल्लाह। कुरान में उनके नाम पे सूरत आई है। सुभान कहा अल्लाह। बेटा ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो अच्छा और बावफा दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे दोस्त रखने चाहिए। अब दोस्त कैसी हैं, आपने देखा हाल ही में किताब छप गई, क्या आज ही मुझे एक दोस्त ने उसकी वो कुछ हिस्से भेजे, लिखा हुआ है किताब में, ये बातें हम ना करेंगे तो कौन करेगा जी। आपको तो सुना ही दिया है, बड़े बड़े जो मुजाहिद बनते थे, वो जब ऊपर से हाथ था तो ऊपर हाथ जब तक रहा तो ठीक रहा, जब मेज़ के नीचे से हाथ गया सब, अब नाम ही नहीं लेते किसी का, चुप करो, कोई बात नहीं करनी। आप बेचाए सरे कूचाए जर जौहरे पिंदार, और जो दाम मिले ऐसे मुनासिब ही नहीं थे। अल्लाह। हवसे लुकमा तर, ये जब चिकने चावल हुक्मरानों के गले से अंदर जाते हैं फिर आकी बातें निकलती। हवसे लुकमा तर, खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को नहीं हुर्मत मिलने वाली। खत्म होगी तासीर इनकी जुबानों से जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की नामुस को भेजा। अब मैंने वो देखी है, मुझे इससे आज ही भेजे, कल किसी ने भेजे थे, क्या लिखा हुआ है जी, दौरे हाजिर का उम्र फारूक नौजुबिल्ला मियाँ शहबाज शरीफ। पूरी तारीख आलम में, पूरी तारीख आलम में अज़ल से लेकर अबद तक, शाम क़यामत तक, सुबह अज़ल से लेकर शाम अबद तक एक ही फारूक आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान फारूक आज़म, शान फारूक आज़म, ताजदारे खत्म नबूवत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे दीन इस्लाम से प्यार है। हर दौर का जिंदाबाद, हर दौर का, हर दौर फारूक आज़म का दौर है। बेशक, हर जमाना फारूक आज़म का जमाना है। बेशक। वो फारूक आज़म, तुमने कभी नेपोलियन को ही पढ़ लिया होता, नेपोलियन ने कहा कि अगर दुनिया में एक और उमर फारूक मुसलमानों को मिल जाता तो पूरी दुनिया में कोई और मजहब बचता ही ना, सारी दुनिया मुसलमान पड़ जाती। और तुमसे बेहतर इन ये जो खुशामदी होते हैं उनसे बेहतर तो वो गांधी था। गांधी ने ऑल इंडिया एक ड्राइव हुई, एक तहरीक चली सादगी की, पानी देना भाई, सारे इंडिया में उसको कहते थे ऑस्टेरिटी ड्राइव। पढ़े लिखे नौजवान बैठे, ऑस्टेरिटी ड्राइव, सादगी की तहरीक शुरू हुई। वो ड्रामाबाज था गांधी, वो ये जो था चरखा भी चलाता था और वो खद्दर बनानी शुरू कर दी, बड़े बड़े ड्रामे किए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो खूब उसकी सारी ड्रामेबाजी पहचानते थे, कायद आज़म खूब जानता था कि ये कितना बड़ा ड्रामाबाज है।
कभी उसकी भी बताऊंगा आपको गलास्ते कि गांधी कितना बड़ा लीडर था और क्या था उसके अंदर, लेकिन फिर भी उन लोगों में कुछ ना कुछ कहीं गैरत छुपी हुई थी। वो तकरीर करने के लिए ऑल इंडिया यंग लीग कॉन्फ्रेंस, नौजवानों की कॉन्फ्रेंस, पूरे इंडिया के नौजवान जमा हुए। उन्होंने कहा जी नौजवान यही होते हैं किसी कौम का मुस्तकबिल, इनको सही सिखाना चाहिए। अब हमने तो अपने नौजवानों को सुल्तान महमूद गजनी हमने निकाल दिया है, अल्लाह, हमने गाजी इल्मुद्दीन शहीद कोर्स से निकाल दिया, उनका नाम ही नहीं लेना। सलाउद्दीन अय्यूबी हमने निकाल दिया कोर्स से, डाला क्या हमने शर्मीन चलाए, मलाला फलाला ये हमने डाल दिए, ये हम कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो गांधी तकरीर करने आया, उसने कहा बच्चों अब सुनिएगा गौर से, ये उसने दयानतदारी का सबूत दिया। उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ रामा एंड कृष्णा, परहैप्स दे वर नॉट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। अल्लाह, क्या बात है। तुम्हारे सामने सादगी पे तकरीर करने आया हूँ, रामा कृष्णा की नहीं मैं बात करूंगा, ना उनका जिक्र। क्यों? मुझे शक है पता नहीं वो थे भी कि नहीं, बेशक अफसानवी लोग खड़े हुए हैं। बट आई एम कंपेल्ड टू मेंशन द नेम ऑफ अबू बकर एंड उमर, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं मजबूर हूं कि तुम्हारे सामने अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का नाम लूं। सुभान अल्लाह, नारे ताकीक, हक चारिया, नारे ताकीक, हक चारिया, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह ये दीन मुहम्मद इस्लाम रसूल, से प्यार है। दो दे वर मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर्स, अगरचे वो बहुत बड़ी दुनिया की सल्तनत के हुक्मरान थे। कितनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे? 26 लाख मुरब्बा मील पे फारूक आजम हुक्मरान थे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। 17 वो जो अपने उनका था जुब्बा कमीज मुबारक, उस पे 17 पैबंद लगे हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कहा गवर्नर ने, वहाँ साहबी रसूल ने, उन्होंने कहा ज़रा आगे ईसाई नसारा के पादरी बड़े बड़े खड़े हैं, हजरत कपड़े ज़रा तब्दील कर लें, दूसरा पहन लें कपड़ा। तो भाई हम तो पक्के ठक्के सूफी की महफिल में आते हैं तो टोपियाँ शोपियाँ उतार के पागबंद नहीं पड़ती। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी इज्जत कपड़ों से नहीं, हमारी किरदार से इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा घोड़ा अच्छा, उन्होंने कहा घोड़ा चमकती तलवारों की जरूरत नहीं है, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद। गांधी ने कहा दो दे वर मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर्स बट दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ पॉपर। अगरचे वो दुनिया में इतनी बड़ी सल्तनतों के हुक्मरान थे, लेकिन जिंदगी एक फकीर की उन्होंने गुजारी। सुभान अल्लाह। तो मैं मजबूर हूँ तुम्हारे सामने उन्हीं का जिक्र करूँ। यह है फारूक आजम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह है फारूक आजम जो कहे कि अगर फरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा प्यास और भूख से मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। यह है जो अपनी पीठ पे लाद कर अपनी रियाया के लिए सामान पहुंचाता था। वो ये नहीं कहते थे कि कोई बात नहीं जी, वो जी थर में बच्चे मर गए, उनका बच्चे मरते ही रहते हैं, बच्चे तुम्हारे मरे तो तुम्हें पता चले। गंदा पानी लोगों को पिला रहे हो तुम, गंदा पानी लोग पी पी के मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और यहाँ अल्ले और तल्ले और सदर हाउस और वजीर आजम हाउस और फलाना, इनके अखराजात तो उठा के देखो ये कितने में पड़ते हैं आपको डेली। फारूक आजम की बात करते हैं। फारूक आजम से कहा बीमारी के दौरान कि जनाब आप वो जो है ये जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें और सेब खा लें, आपको बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा अभी सब लोगों को ना जैतून नसीब हो सका है ना उनको सेब मिला है। जब तक हर शहरी को ना मिल जाए उस वक्त तक मैं नहीं तुम्हें दे सकता। यह है फारूक आजम, हर दौर का फारूक, एक ही फारूक आजम। माँ ने फिर जना नहीं तो ना किसी माँ ने जनना है। क्या बात करते हो? फारूक आजम, फारूक आजम जिस घोड़े पे सवारी करते थे वो नहीं, उनके गुलाम जिस घोड़े पे सवारी करते थे उसके पांव से जो धूल उठती थी, 1000 नवाज शरीफ और 1000 शबाज शरीफ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक बेशक। ये हक की बातें हम नहीं करेंगे, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े, लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हजरत क्यों, क्या बात हुई? जाहिर आपको गम हुआ। कहा गम मैं इस पे नहीं रो रहा जो कुछ मेरे बाबा जान के साथ हुआ था, मेरा सारा ख़ानदान ज़िबा हो गया मैदान करबला में, मैं उस दुख से नहीं रोया, मैं रोया हूँ कि कूफियों की खामोशी की वजह से इतना जुल्म होता देख के वो खामोश रहे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस आदमी के सामने
कोई गलत और जुल्म की बात हो रही हो, वो अपनी जुबान बंद रखे, वो गूंगा शैतान है। बेशक अल्लाह ने हमें जो जुबान दी है, जो इल्म दिया है, जो कुव्वत गोयाई दी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए दी है। और मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ, सब ने दुनिया से जाना है। अभी आज सुबह मैंने दोस्तों को बताया, एक लेडी डॉक्टर, अभी 1.5 बरस पहले उसकी शादी हुई और 6 माह पहले मुझे मियाँ अपने के साथ घर सलाम करने आई, बड़ी नेक बच्ची है। आज उसका सुबह मुझे तहज्जुद के वक्त मैसेज आया कि मेरा मियाँ फौत हो गया। ये जिसमें मैंने कहा कि मुस्लिम लीग के लीडर आए हुए थे मुस्लिम टाउन में, जो बंदा फौत हुआ 37 बरस का नौजवान, 2 बच्चे, उन्होंने कहा जी रात अस्पताल भी नहीं पहुंच सका, 7 शेख ज़ायदा अस्पताल। मौत आनी है, सबको आनी है, हम सब ने जाना है। इस बात को भूल जाओगे नहीं आना, वो जी लंदन से इलाज करा लेंगे, लंदन से नहीं, जहाँ से मर्जी इलाज कराओ। वो बाज़ लोग सादा होते हैं। ये हजरत भी आए हुए थे, तो फैसलाबाद के एक आलिम दीन बेचारे पहली दफ़ा टीवी प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो मैंने सुना है कि फैसलाबाद में तो लोग बहुत बहुत अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनकी कब्र में तो सुना है एयर कंडीशन भी लगा होता है और हीटर वगैरह, और ये गर्म पानी का क्या होता है, उसको क्या कहते हैं जो लगा होता है, गीज़र। मैंने कहा गीज़र वगैरह है वहाँ, इंतज़ाम है। तो बेचारा सादा सा कहता है जी वैसे मैंने देखा नहीं, मुमकिन ऐसा हो। तो यूसी साहब ने कहा नहीं, ये तो गाजी साहब उनका रिकॉर्ड लगा रहे हैं। साथ कुछ नहीं जाना, 6 फुट की कब्र, वो भी किस्मत वाले को नसीब होनी है जी। लेकिन जब नीचे जाना है तो सवाल ये होना है, ओ मियाँ यहाँ ना वहाँ डॉलर चलते हैं। मैंने बड़े लोगों से पूछा, बड़े उलमा से पूछा, मैं तो कोई आलिम आदमी नहीं हूँ ना। तो फिर यूसुफी साहब बैठे होते हैं साथ दीगर आलिम, ये चूँकि जानते हैं ना मेरे सारे राज, इनसे नहीं सारे सवाल पूछता। उनसे मैं कहता हूँ कि अगर बंदा डॉलर साथ ले जाए तो फिर तो काम बन जाएगा। वो कहते नहीं जी नहीं, डॉलर नहीं। मैंने कहा पाउंड से काम चल जाएगा? कहते नहीं। मैं कहा सोना चांदी बंदा ले जाए? उन्होंने कहा नहीं जी। तो मैंने कहा वहाँ सिक्का कौन सा चलता है? उन्होंने कहा सिक्का वही चलता है कि मोहम्मद से वफा। सर्टिफिकेट ये जिसके सीने पे लगा होगा कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी सिर्फ और सिर्फ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी से कोई दुश्मनी कोई दोस्ती नहीं। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। आज नवाज शरीफ अपनी सारी वफाएं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दे, मैं उसके जूते अपने हाथ से साफ कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी रही दोस्ती, मैं उसकी तकरीरें लिखता रहा हूँ, शहबाज शरीफ की तकरीरें लिखता रहा हूँ। हमारी बड़ी दोस्ती थी, उस वक्त ये बातें नहीं होती थी। ये जब परवेज़ रशीद आके बैठे ना साथ, फिर बर्बादी हुई। उसने क्या कहा खबीस ने? मैंने कहा अबाबील आ चुके हैं, ब्रिगेड आ चुका है, अजाब आने वाला है, बच जाओ इससे। उसने कहा जी 5 वक्त जिस मुल्क में जहालत की यूनिवर्सिटियां खुलती हों, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और 5 वक्त तुम्हें नहीं पता, बिलाल हबशी की आवाज गूंजती है 5 वक्त। गुंबद खजरा के मकीन कहते हैं बिलाल अजान दो, हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाओ। उनका कलेजा ठंडा होता है। तुमने अजियत दी है, उस बारगाह पाक की गुस्ताखी की है, तुमने अपने आइडियल बदली है और उस आदमी को आपने क्लोज रखा हुआ है। फिर देखें वो कहाँ गया, किधर गई उसकी वजारत। मैंने कहा दाता साहब पे जगह टैक्स ख़त्म करो। याद है ना आपको? 50 रुपये, 5 नमाजें पढ़ने जाओगे तुम्हें 50 रुपये देने पड़ेंगे, फिर मोटरसाइकिल, फिर साइकिल का खर्चा। मैंने कहा दाता साहब नाराज़ है, मेरी बात पे नहीं ना इतबार, किसी अल्लाह वाले से पूछ लो, वो जाए कशफुल कुबूर वाले, इनको कसम दे के पूछो दाता साहब खुश है इनसे। और दाता साहब खुश होते तो जो हर साल बंदा गुसल देता था, चादर डालता था, वो पाकिस्तान से बाहर भाग सकता था? इस बात को समझने की जरूरत है। ये पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है। ये वो देश है जहां से मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की आवाज आती है। और मियाँ गजवा हिंद होने वाला है, हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती। कायदे आज़म ने कहा हमारा मजहब अलग, हमारा दीन अलग, हमारा खाना अलग, हमारा पहनना अलग, हमारा सोना अलग, हमारा जीना। वो जिसको खुदा मानते, कायदे आज़म मुस्कुरा के कहा कि हम तो उसको खा जाते, हम तो उनके खुदाओं को खा जाते। गाय का पेशाब पीने वाली कौम है, उससे हमारी दोस्ती क्या हो सकती है? सोचो, अपनी दोस्तियां कहीं और हमने लगानी है। कभी यह नौज इकबाल तड़प गया, उसने कहा कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू है, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है, तुझे उस कौम ने पाला है। कौन सी कौम थी? वो जंगलों में जाते थे। उकबा बिन नाफे अफ्रीका में गए,
जाके लोगों ने कहा कि यहाँ, उन्होंने कहा यहाँ शोरशें होती हैं, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बना, एक छावनी बना दे। उन्होंने कहा यहाँ हजरत छावनी नहीं चल सकती। क्यों छावनी नहीं चल सकती? उन्होंने कहा यहाँ सांप बड़े जहरीले हैं यहाँ, और बेपनाह सांप हैं, भेड़िए हैं, शेर हैं, चीते हैं, जंगली जानवर हैं, बिच्छू हैं। यहाँ आप बनाएंगे तो आपके फौजियों को रोज़ सांप लड़ेगा, मर जाएंगे, तो आप ये ना करें। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता हम किस हस्ती के गुलाम हैं? सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ले चलो मुझे। उन्होंने कहा जी वहाँ पानी भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा इसका भी बंदोबस्त करते हैं। वो जो अफ्रीका फतह करने तक पहुँच गया था, क्या कहता है जाके कि जंगल के तमाम दरिंदों, जानवरों, बिच्छुओं, सांपों, सुन लो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, पढ़ो तारीख, तुमने पढ़ी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। लिखा हुआ है कि सांप अपने बच्चों को अपनी कमर पे लेकर, भेड़िए अपने बच्चों को लेकर, शेर अपने हमारी बदनसीबी ये हुई। नरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो पाकिस्तान की कहते थे पे नहीं बन सकती, जो कहते थे कि पाकिस्तान कभी बन ही नहीं सका, तसव्वुर नहीं हो सकता पाकिस्तान बनाने का, सारे ओहदे उनको दे दिए। और जिनके बड़े रात दिन मारे खाते रहे, और 46 में वो जिन्होंने ऐलान ये कर दिया मुहद्दिस कुचौची रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर मुस्लिम लीग और कायदे आज़म मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो जाएं तो हम पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मुहद्दिस कुचौची की बात मैंने ये 3 हफ्ते पहले पढ़ी, हजरत साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको सुनाया नारा। उन्होंने कहा कि मियाँ तमाम लोगों को कहा कि जितने लोग रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं ना, तुम रोज़ नारा लगाया करो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा हजरत क्यों? कहने लगे जो पाकिस्तान के दुश्मन है ना वो चिढ़ते हैं तो उनके दिल में ये तीर लगते हैं जाके। तो मैं तो रोज़ लगाता हूँ मियाँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं हरम पाक में गया ये 2 हफ्ते पहले, गौस पाक के बगदाद में गया, जिधर जिधर गया लोग मुझे देखते थे, और जाहिर है वहाँ लाखों की तादाद में लोग होते थे, वो रोक लेते थे, कहते जी पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। कल परसों मेरा खाना था जुमे के बाद, तो एक कोर कमांडर है, उनकी वालदा अल्लाह उनको सलामत रखे, बड़ी नेक औरत है, तो उन्होंने मेरा खाना किया हुआ था। मैं खाना खा के जब बाहर आया उनके गेट पर, तो कहने लगी गाजी बेटे एक काम तो करते जाओ। मैं कहा जी फरमाएं आंटी क्या काम? उनकी बेटी साथ थी, मुलाजिम थे, उनका बेटा खड़ा। कहने लगी ज़रा यहाँ खड़े होकर ना नारा लगा दो पाकिस्तान का मतलब, तुम्हारे मुँह से हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये नारा लगाओ। तो ये नारा मियाँ ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से, हज़रत सफ़ीना का वाक़या आपने बहुत उलमा से सुना है। तो सफ़ीना बिल्कुल छीटक कमज़ोर बाज़ार मुननी से थे, उनसे साहबा ने पूछा आपको सफ़ीना क्यों कहते हैं, कश्ती क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा बस क्या बताऊँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिया। उनका हुआ क्या? कहने लगे एक दिन हम सफ़र में थे, तो कुछ साहबा के पास सामान ज़्यादा था, कहीं जा रहे थे जहाद में, तो वो ज़्यादा सामान हो गया, तो रसूलुल्लाह से मेरी तरफ देखा और कहा ये जो ज़्यादा सामान है ना इधर आओ, सफ़ीना तुम उठा लो। फरमाते क्या हैं, अब आप ज़हन में, मैं देहात का रहने वाला हूँ, एक ऊँट जो आम ऊँट होता है ना वो 15 से 20 मन वज़न उठाता है, और जो कंपटीशन में जाता है वो 35 से 40 मन वज़न उठाता है। तो हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि 7 ऊँटों का सामान मैं उठा लेता हूँ, अल्लाह से मुझे पता भी नहीं चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई मैं अफसानवी बातें, किस्से कहानियाँ नहीं बता रहा। पाकिस्तान कौन सी तलवारें चला के और कौन सी क्लाशनकोफे और तोपे चला के लिया था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। कायदे आज़म को आए थे ना लंदन में उनके फ्लैट में, कहा मोहम्मद अली जाओ वापस जाके मुसलमानों की क़यादत करो, ये खित्ता पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर गुलामी में ज़रा सी गड़बड़ कर दी दोस्तों तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये पाकिस्तान, मैंने जनरल वो क्या था पहला जो था, बड़ा नाराज़ होता था उससे, अब तो उससे बड़ा मेरा ताल्लुक़ कायम हो गया है, राहील शरीफ, वो बड़ा नाराज़ होता था इस बात से कि इस तरह की ये मजहबी बातें जी भाई साहब आप करते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान की बका नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। बेशक, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत होती रहेगी इस धरती पे, उस वक्त तक ये इस मुल्क को कोई ख़तरा नहीं। और खुदा ने खास्ता इसमें हमने कमज़ोरी दिखाई,
तो इस पाकिस्तान के बचने की कोई सूरत नहीं। ये सियासतदानों ने नहीं हमें पाकिस्तान दिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, मुझे एहसास है कि वक्त बहुत ही मुख्तसर था और मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया। हज़रत साहब से सिर्फ मैं दुआ लेने आता हूँ और आप इतने नेक लोग हो। अल्लामा इकबाल कहते थे 5 हम फिक्र नेक साहिबाने दिल जमा हो जाए तो दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। ये आखिरी, ये 1934-33 में कहा है अल्लामा इकबाल। तो मैं तो इसलिए आता हूँ, इतने साहिबाने दिल यहाँ पे मुझे मुयस्सर आ जाते हैं, तो आपसे आके दिल की बातें मैं कर लेता हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह ताला जब क़यामत का रोज़ हो, जब हौज़े कौसर के मकाम महमूद के सदरा नशीन बैठे हों, एक लिस्ट वहाँ पे जारी होगी, उस लिस्ट में आप सबका और इस आजिज़ का भी नाम। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।